एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः दोस्तों आपको स्वागत है। हमने पिछले जो वीडियो था उस जो ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा था अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो पहला जो प्रकार है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, ये हम टॉपिक देख रहे थे। इसी टॉपिक में हम आगे और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है किसी कूट भाषा में टाइम TIME को JUFN लिखा जाता है। यानी आपके पास टाइम है, इस टाइम को क्या लिखा गया है, JUFN लिखा गया है। तो उसी भाषा में बोध को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना होगा कि टाइम को JUFN लिखा किस हिसाब से, उसी हिसाब से आपको बोध को लिखना है। तो हम दोस्तों देखेंगे टाइम TIME, ये टाइम आ गया आपके पास, ये टाइम है। तो टाइम आ गया तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, इनका हम बाईं तरफ से हम इनका क्या लिखेंगे, क्रम लिखेंगे। तो टी का मतलब होगा 20 नंबर, आई का मतलब होगा 9 पर, और एम का मतलब होगा 13 पर, और ई का मतलब होगा दोस्तों 5 पर। इसको हमने लिखा क्या, इसको अगला लिख रहा है JUFN लिख रहा है, JUFN का मतलब होगा जे। दोस्तों जे बाईं ओर से जे कितने नंबर पर होगा, 10 नंबर पर, यू 21 पर, एफ 6 पर, और एन 14 पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ये पता चल रहा होगा कि ये आपस में तिरछे प्लस 1 हो रही हैं। यहाँ पर देखो 20 से 21 हो गया प्लस 1, 9 से 10 हो गया प्लस 1, 13 से 14 हो गया प्लस 1, और 5 से 6 हो गया तो प्लस 1। यानी यहाँ पर दो अक्षर आपस में विपरीत हो रहे हैं, उल्टे क्रम में लिखे जा रहे हैं। पहले दूसरा फिर पहले का प्लस 1 करके, फिर नेक्स्ट दो वर्ड हैं उसमें ई का लिखा जा रहा है एफ और एम का लिखा जा रहा है एन। मतलब हर अक्षर में एक अंक की बढ़ोतरी है, और बढ़ोतरी होने के साथ साथ में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि टी का हम 2 नंबर पर लिख रहे हैं, और आई का हम लिख रहे हैं 1 नंबर पर, एम का लिख रहे हैं लास्ट में, और ई का लिख रहे हैं इससे ठीक पहले। तो इसी हिसाब से हम बोथ को लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों ये भी याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से इनका जो क्रम है वो क्रम याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक बताई, EJOT EJOTY, और EJOT का मतलब क्या होगा, EJOT और EJOT का मतलब होगा आपके पास दोस्तों EJOTY। EJOT का मतलब होगा ई होगा 5 नंबर पर, जे होगा 10 पर, ओ होगा 15 पर, टी होगा 20 पर, और वाई होगा 25 पर। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का जो बाईं ओर से जो क्रम होगा वो होगा आपका EJOT, जो फॉर्मूला होगा उसके आधार पर ई होगा 5 नंबर पर। अगर ई 5 पर है तो ई से पहले के जो 4 अक्षर हैं वो 1 2 3 4 पर होंगे। जैसे डी हो गया 4 पर, सी हो गया 3 पर, बी हो गया 2 पर, ए हो गया 1 पर। इसके नेक्स्ट आगे ई से लेकर जे के बीच में देखेंगे तो ई से लेकर जे के बीच में भी कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे। ए के बाद में 6 नंबर पर कौन होगा, एफ होगा, 7 पर जी होगा, 8 पर एच होगा, और 9 पर आई, और 10 पर जे है ही आपके पास। 10 और 15 के मध्य भी कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, केवल 4, जिसमें 11 होगा के, 12 एल, 13 एन, 14 एम, 15 आपके पास ओ आई गया। 15 से लेकर 20 के बीच में अगर आप इनका क्रम देखोगे बाईं ओर से तो 16 पर होगा पी, 17 पर क्यू, 18 पर राम आर, 19 पर सीता एस, और 20 पर क्या हो जाएगा आपका टी। और 20 से लेकर 25 तक अगर आप दोस्तों देखोगे तो उनके मध्य भी कितने अक्षर हैं, केवल 4 हैं। टी के बाद में यू आता है, यू का मतलब अम्ब्रेला जो छत्ता होगा वो 21 पर होगा। यू के बाद में वी आएगा 22 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, और अक्ष आएगा 24 पर। और आपको दोस्तों याद है अंतिम अक्षर क्या होगा, जेड, जो कितने नंबर पर होगा, 26 नंबर पर। इस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर इनका अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो बाएं तरफ से भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने दोस्तों टाइम का निकाल लिया। अब टाइम का निकाला उसी हिसाब से हम किसका निकालेंगे, बोथ का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोथ, BOTH, बोथ लिख दो। बोथ लिखेंगे तो बोथ के अंदर सबसे पहले इनका हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखेंगे बाईं ओर से। तो बी होगा 2 नंबर पर, ओ 15, टी 20, एच 8, एच का मतलब दोस्तों मैंने क्या बोला, विपरीत क्रम बोला। एच का मतलब होगा 8 नंबर। अब दोस्तों लिख दो इनको,
इसका ठीक विपरीत इधर आएगा 3 नंबर, इसका भी ठीक विपरीत इधर आएगा 16, क्योंकि प्लस 1 की बढ़ोतरी करें। 20 का इधर आएगा 21 प्लस 1, और 8 का आएगा इधर दोस्तों 9 प्लस 1 की बढ़ोतरी। तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए 16 नंबर पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, पी। 3 पर आएगा सी, 9 आई आर इंडियन रेलवे आई आएगा 9 पर, और 21 आएगा टी यू। यू कितने पर आएगा दोस्तों, 21 पर। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा होगा, पी सी आई यू। तो पी सी आई यू ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो पी सी यू आई है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पी आई सी यू है, ये भी नहीं है, डबल पी डबल आई ये भी नहीं है। तो इस हिसाब से हम दोस्तों बोथ का निकालेंगे, तो बोथ का मतलब होगा पी सी आई यू। इसी हिसाब से हम दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो इसी भाषा में आपको यहाँ पर नंबर्स को लिखना होगा। दोस्तों पहले तो ये देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में कितने अक्षर हैं, 3 3 6 एक साथ हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। यहां पर कितने अक्षर हैं टोटल इस शब्द में, 7 हैं, 3 2 5 6 7। इसका मतलब MPERLOB, MP है बिल्कुल, ER है बिल्कुल, RLEM L भी है, E भी है और M भी है। तो दोस्तों आपको यहां पर ये ध्यान देना होगा, इनका क्रम आगे पीछे किया गया है। देखो MPERLOB जो जितने अक्षर हैं वो कि वो प्रॉब्लम में हैं, तो यहां पर लिख दो, पहले है वैसे वैसे लिख दो इसको, MPERLOB। दोस्तों यहां पर P है, इसमें P है, ये रहा। R है यहां पर दोस्तों, तो यहां पर भी R है। O है यहां पर, O भी यहां पर है। B है यहां पर, B भी है। L है, E है, M है। मतलब प्रॉब्लम के प्रत्येक अक्षर का क्रम आगे पीछे करके इसका कूट भाषा में लिखा गया वर्ड है, उसी भाषा में हम नंबर्स को लिख देंगे। तो नंबर्स को लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम को नंबरिंग दे दो। 1 नंबर दे दो P को, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इस हिसाब से लिख दिया दोस्तों हमने प्रॉब्लम को। मतलब P का क्रम कितना है, 1 है, R का मतलब 2 है, O का मतलब 3 है, B का मतलब 4 है, L का मतलब 5, E का मतलब 6 और R का 7 का मतलब M दे दिया। यहाँ पर इनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम न लिखकर प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर की हमने नंबरिंग दे दी। मतलब पहला अक्षर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, छठवां कौन सा होगा और सातवां कौन सा होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि M कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे 7 नंबर। क्या लिख देंगे, 7 नंबर। P कितने नंबर पर है, P आपके पास दोस्तों 1 नंबर पर है, तो P का मतलब 1 है। E दोस्तों कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। R कितने नंबर पर है दोस्तों, 2 नंबर पर। L कितने नंबर पर है दोस्तों, 5 पर। O कितने नंबर पर है, 3 पर। और B कितने नंबर पर है, 4 पर। मतलब इसका मतलब हो गया 12 34 567 को अगला लिख रहा है 71 62 534। तो इसी हिसाब से हम जो नंबर्स है उस नंबर्स को भी लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर्स है, नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर्स में पहले हम देखेंगे टोटल कितने अक्षर हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो लिख दो 7 नंबर दे दो, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। 7 नंबर दे दिया दोस्तों। अब नंबर्स को आपने 7 नंबर दिया, तो इसी हिसाब से ये आ गया इसका मतलब। अब इसको ये लिख दो 71 62 534 लिख दो। अब दोस्तों 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आपका एस है, तो यहां पर हम लिखेंगे एस लिखेंगे। 1 नंबर पर कौन सा आपका एन है, 6 नंबर पर दोस्तों कौन सा आपका आर है, और 2 नंबर पर कौन सा आपका यू है, और 5 नंबर पर कौन सा आपका ई है, और 3 नंबर पर दोस्तों कौन सा है एम है, और 4 नंबर पर दोस्तों आपका कौन सा अक्षर है बी।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर्स को हम क्या लिखेंगे, SNRUEMB। तो देखो दोस्तों कौन सा है ऑप्शन आपका, SNRUEMB। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे, पहले इनका क्रम लिख दो क्योंकि 7 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर का यूज करके यहाँ पर इसका डिकोडिंग वर्ड लिखा गया है, तो इसी हिसाब से हम नंबर्स का प्रत्येक का हम क्रम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे और प्रत्येक 7 लिखने के बाद इनका जो 62 है इसी हिसाब से हम 62 के हिसाब से लिख देंगे, जिसका मतलब होगा नंबर्स का मतलब होगा SNRUEMB। इस हिसाब से हम दोस्तों प्रॉब्लम को अगर आप MPERLOB लिखोगे तो इसी भाषा में NUMBERS को हम क्या लिख देंगे, SNRUEMB। इसी हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके पास। SBI बैंक PO की एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, CPSI में। किसी कूट भाषा में गरल है और गरल को अगला लिख रहा क्या है, FHJQSKM। अब देखो दोस्तों यहां पर अक्षर कितने, 4 अक्षर हैं। यहां पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 है। इसका मतलब होगा दोस्तों एक अक्षर के 2 अक्षर लिख रहा है, एक अक्षर के कितने अक्षर लिख रहा है, 2 अक्षर लिख रहा है। तो इसी भाषा में आपको किसके लिखने हैं, स्वान। किसके लिखने हैं, स्वान के लिखने हैं। तो यहाँ पर गरल, सबसे पहले दोस्तों लिखो गरल लिखो। यहाँ पर हम लिखेंगे गरल, GIRL, G कौन सा क्रम होगा, 7, I 9, R 18, L 12। L कितने नंबर पर हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर पर। इसका अगला लिख रहा है FHH, तो लिखेंगे FHH। FHH के बाद में क्या लिखेंगे, JQ के बाद में लिखेंगे SKM। तो क्या लिखेंगे, SKM। यहाँ पर गरल में कितने वर्ड हैं, टोटल 4 हैं और इसका जो डिकोडिंग जो वर्ड है FHJQSKM। यहाँ पर टोटल कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक एक अक्षर का डिकोडिंग वर्ड कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे F कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर और H 8 पर। तो इसका मतलब होगा दोस्तों 7 इन दोनों के बीच में है क्योंकि 6 7 8 हो गया, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आगे देखो H 8 पर है और J है 10 पर। तो दोस्तों बोलो दोनों के बीच में 9 है या नहीं है, बिल्कुल है, 8 9 10 हो गया। अब दोस्तों आगे देखो Q कितने नंबर पर है, OP Q 17 पर है और S कितने पर है, 19 पर है। तो दोस्तों 17 और 19 के बीच वाला यहाँ पर वर्ड आया नहीं आया, आ गया। K 11, M 13। तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 होगा वो 11 और 13 के बीच में है या नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर गरल का मतलब G है F और H के बीच में, I है H और J के बीच में। तो यहाँ पर R है Q और S के बीच में, तो L है K और M के बीच में। तो इसी हिसाब से हम कौन सा वर्ड, स्वान को हम लिख देंगे। तो दोस्तों हम पहले क्या लिखेंगे, स्वान लिखेंगे, SWAN लिखेंगे, स्वान का मतलब यहाँ पर हम पहले इनका अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से क्रम लिखेंगे। तो S सीता नंबर कितने पर है, 19 पर है। WTUVW, तो W कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 23 पर। A 1 पर और N दोस्तों कितने पर आएगा, N कितने आएगा, 14 पर। तो दोस्तों जो 19 है, 19 से पहले और बाद वाला, 23 से पहले वाला और बाद वाला, 1 से पहले वाला और बाद वाला और 14 से पहले वाला और बाद वाला अक्षर हम यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे, डिकोडिंग वर्ड लिख देंगे। तो दोस्तों 19 है, तो 19 से पहले कौन सा वर्ड आएगा, 18 आएगा और 18 के बाद में कौन सा, 19 के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, 20। ये तो हो गया 19 का। दोस्तों 23 है, तो 23 का मतलब होगा एक ठीक पहले और एक ठीक बाद में। तो 22 और 24 1 है। अब दोस्तों आपके पास 1 आ गया, तो 1 का मतलब होगा ठीक पहले वाला वर्ड कौन सा होगा, 26 नंबर होगा, क्योंकि ए से पहले कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 और 1 के बाद में क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर 14 आ गया दोस्तों, तो 14 से पहले ठीक पहले कौन सा आएगा, 13 और 14 के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, 15, क्योंकि यहाँ पर एक एक अक्षर के कितने डिकोडिंग वर्ड हैं, 2 डिकोडिंग वर्ड हैं। तो यहाँ पर 18 पर कौन आएगा, राम और टी, क्योंकि 20 पर टी आ जाएगा, 22 पर TUV और 24 पर कौन सा आएगा, अक्स।
26 पर दोस्तों क्या आएगा जेड, तो 2 पर आएगा बी। 13 पर आएगा एम, ओ एन आएगा 14 पर, और ओ कितने पर आएगा दोस्तों 15 पर। तो दोस्तों आंसर देखते हैं आर टी वी एक्स जेड बी एम ओ। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सरल। तो इसका मतलब होगा जो समान होगा उस समान का मतलब होगा कि प्रत्येक अक्षर के दो दो डिकोडिंग वर्ड हैं। एस का ठीक पहले और बाद वाला, एस डब्ल्यू का ठीक पहले वाला बाद वाला, ए का ठीक पहले वाला और बाद वाला, और एन का ठीक पहले वाला और बाद वाला। तो दोस्तों इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ दोस्तों। आपको वो क्वेश्चन क्या है कि किसी कूट भाषा में आपके पास कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन है और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है और आपको लिखा गया है कि रेखा को IV PSZ लिखा जाता है दोस्तों। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। रेखा, कोई मान लो रेखा है, उस रेखा को अगला कह रहा क्या है, रेखा, और ये रेखा है और इस रेखा का मतलब होगा IV PSZ। तो सबसे पहले हम जो रेखा है उस रेखा का हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे। तो R कितने नंबर पर आएगा दोस्तों 18 पर, E आएगा 5 पर, K 11 पर, H आएगा 8 पर और A आएगा 1 पर। फिर दोस्तों इसका डिकोडिंग वर्ड है I नो। V दोस्तों कितने पर होगा 22 पर, P दोस्तों कितने पर होगा 16 पर, S कितने पर होगा ST 19 पर और Z होगा 26 पर। इसका मतलब दोस्तों 18 के बाद में 19, 9 5 का 22 और 11 का 16, 8 का 19 और 1 का 26। इसका मतलब अगर आप दोस्तों प्रत्येक अक्षरों को जोड़ोगे तो 18 9 27, 5 और 22 27 और 11 16 27, 8 19 27, 26 1 27। इसका मतलब दोस्तों ये जो प्रत्येक अक्षर हैं वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर वाले अक्षर हैं, क्योंकि अगर दो अक्षरों का योग अगर टोटल 27 हो रहा है तो इसका मतलब होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर हैं, विपरीत अक्षर हैं। जैसे IR इंडियन रेलवे, बिल्कुल सही है, IR हो गया, AV हो गया, काला पानी हो गया, HS हो गया और आज हो गया। तो दोस्तों आपको ये भी याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर का क्रम भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों मैंने गत वीडियो में बता दिया था, परंतु तो फिर एक बार और देख लेते हैं। A से स्टार्ट करेंगे और Z तक स्टार्ट करेंगे। आपके पास टोटल अक्षर कितने होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, टोटल 26 का मतलब होगा प्रथम अर्धांश होगा 13 का A से M तक, और N से Z तक द्वितीय अर्धांश होगा प्रथम अर्धांश 1 से लेकर 13 तक, और द्वितीय अर्धांश होगा 14 से लेकर 26 तक। इसका मतलब होगा पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो आपस में क्या हैं, विपरीत अक्षर हैं। तो विपरीत अक्षर हैं तो इसका एक तरीका है याद करने का, आज क्या A और Z विपरीत क्रम में है, आज Y BY। दोस्तों बोलो B और Y विपरीत क्रम में होंगे नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि B कितने नंबर पर होगा 2 पर और Y होगा 25 पर। तो 25 और 2 27। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम का मतलब होगा दोनों का योग अगर 27 हो रहा है तो आपके पास वो दोनों अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे होंगे, विपरीत क्रम के होंगे। तो बॉय के बाद में क्या होगा कक्ष, CX। कक्ष के बाद में क्या आएगा दूध वाला, DW। दूध वाले के बाद में क्या होगा फ्यू, FU। नहीं EV इवनिंग हो जाएगा। E के बाद में क्या होगा आपका फ्यू, FU। F के बाद में आएगा GT ग्रांड ट्रक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, GT। G के बाद में होगा HS हाई स्कूल स्टिस्टर, HS मान लो। H के बाद में क्या आएगा GHI IR इंडियन रेलवे। I के बाद में क्या होगा IJ जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी राजकुमारी। J के बाद में क्या आएगा KP काला पानी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा KP। K के बाद में क्या आएगा दोस्तों KP, P के बाद में आएगा लव LO, L और O के बाद L के बाद में होगा MN, M और N। तो दोस्तों देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो A का Z होगा आज, बॉय, कक्ष, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, GT,
हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मालवीय नगर, ये टोटल अक्षर आपस में कैसे अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक विपरीत अक्षर हैं। अगर दोस्तों किसी भी अगर जोड़े को अगर आप किसी भी युग्म को अगर आप योग करोगे तो टोटल 27 होगा। जैसे मान लो एम एन का मान लो, एम है 13 पर, एन है 14 पर, दोस्तों दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 27 होगा? नहीं होगा, होगा दोस्तों। आज का ले लो दोस्तों, जैसे ए होगा 1 पर और जेड होगा 26 पर, तो 26 से कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेखा का आपने ये लिखा, ये प्रत्येक अक्षर क्या है? विपरीत क्रम के अक्षर हैं। तो इसी हिसाब से हम किसको लिखेंगे? मंजू को लिखेंगे। तो मंजू का मतलब भी जैसे रेखा का होगा वो का हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मंजू है MANJU, तो मंजू का प्रत्येक अक्षर का क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम विपरीत क्रम लिखेंगे। मंजू एम का मतलब होगा मालवीय नगर MN, इसका तो MN आ गया। ए का मतलब होगा आज, मतलब जेड। एन का मतलब होगा वही मालवीय नगर होगा दोस्तों। अगर आपको कोई ये कह दे कि के का विपरीत अक्षर पी है, तो पी का विपरीत अक्षर क्या होगा? के होगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर ये कह दे कि आई का विपरीत अक्षर अगर आर है, तो आर का विपरीत अक्षर क्या होगा? आई होगा। जे प्रक्वीन, जे क्यों? यू, एफ यू। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब होगा NZ MQ एफ, तो इसका मतलब होगा NZ MQ एफ। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला जो टाइप था, उसमें लगभग जितने एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन थे, उनके प्रत्येक क्रम के आधार पर हमने अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग और डिकोडिंग के जो प्रत्येक जो क्वेश्चन थे वो हमने ले लिया दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे इसी कड़ी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और वो देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे दोस्तों। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वीडियो 2016 में, पटवार 2016 में आई हुई 2 क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में प्लेयर PLAYER को अगला AELPRY ये लिखा जा रहा है, तो इसी भाषा में मैनेजर को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पर ये ध्यान देना कि इस प्लेयर के अंदर 2 2 4 2 6 अक्षर हैं, और इस डिकोडिंग वर्ड के अंदर 2 2 4 2 6 अक्षर हैं, और हैं प्रत्येक ये की अक्षर यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर प्लेयर है और यहाँ पर AELPRY, इसका मतलब होगा जो प्लेयर है, प्लेयर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड के क्रम में लिखा गया है। जैसे सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, फिर एल, फिर पी, फिर आर, फिर वाई लिखा जाता है। तो इसी भाषा में मैनेजर, तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजर आ गया, तो मैनेजर को हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि प्लेयर है, तो प्लेयर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित क्रम में ए से जेड की तरफ लिखा गया है, क्योंकि सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, फिर एल, फिर पी, फिर आर, फिर वाई। तो इसी भाषा में मैनेजर है, तो मैनेजर में सबसे पहले 2 ए हैं, तो दोनों ए लिख दो। पहले लिखेंगे डबल ए के बाद में कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों? ए के बाद में आएगा आपके पास ई आएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे? ई। ए के बाद में दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा? ए के बाद में आपके पास दोस्तों आएगा जी, तो यहाँ पे लिखेंगे जी। फिर कौन सा आएगा आपके पास दोस्तों? एम, और एम के बाद में कौन सा आएगा? एन, और एन के बाद में दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा? लास्ट दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। डबल EGMNR, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी भाषा में दोस्तों मैनेजर को हमने, मैनेजर के प्रत्येक अक्षर को हमने एक अंग्रेजी वर्णमाला के निश्चित क्रम में ए से लेकर जेड की तरफ लिखा है, वो आपका क्रम होगा डबल ए, क्योंकि ए कितने बार है यहाँ पर? 2 बार यूज हो रहा है, तो AEGMNR, तो लिखेंगे डबल AEGMNR, तो ये आपका ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि क्लॉक को KCOLC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में उसी डिकोडिंग वर्ड के अंदर स्टेप्स को क्या लिखेंगे? ये भी दोस्तों पटवार 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखो क्लॉक है CLOCK में 5 अक्षर हैं, और डिकोडिंग वर्ड के अंदर भी कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, और प्रत्येक अक्षर ही यूज में लिया जा रहा है, जिसका मतलब दोस्तों देखो के, सी,
CLOCC, क्लॉक। क्लॉक का मतलब होगा प्रत्येक क्लॉज का लास्ट अक्षर से लेकर फर्स्ट अक्षर की तरफ इसको डिकोडिंग के रूप में लिख दिया। तो इसी हिसाब से हम स्टेप्स को क्या लिख देंगे, स्टेप्स है। तो स्टेप्स का जो अंतिम अक्षर होगा वो सबसे पहले यूज होगा एस, फिर पी हो जाएगा, फिर ई होगा, फिर टी होगा, फिर कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, SPETS। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों जो वीडियो एग्जाम 2016 में और पटवार एग्जाम 2016 के अंदर जो आई हुई जो क्वेश्चन थे, इनका हमने ये क्रम देखा। बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे। मेन कन्फ्यूज ये थी कि इनका क्रम किस हिसाब से है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों आज की जो ऑनलाइन जो क्लास थी, इस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला टाइप था अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित था, उस पर आधारित एग्जाम में आई हुई हर टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। इससे जो अगला जो वीडियो होगा इस पर इसके जो नेक्स्ट जो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।